तो भगवान जो ढंग से इसको कराते हैं। हाँ, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ये तो बड़ी तुमने सुंदर बात कहा। ज्ञान जो है नित्य प्राप्त है। क्या पिताजी, सच नहीं है? तुम नित्य प्राप्त है। तुम्हारा ज्ञान अगर ना रहते तो कैसे प्राप्त हो, तो तुम पूछ नहीं सकता। तुम्हारा कहीं ऐसा हमारा भंडारा रहा है, हमारा कहीं भंडार में बहुत धन रहा है, लेकिन हमको कोई बाधा से प्राप्त नहीं हो रहा। ये होने से कैसे वो धन हमको प्राप्त हो, ये जैसा है कि तुम ज्ञान कैसे प्राप्त होती पूछने की जरूरत क्या? ये भी भगवान का इच्छा है और भगवान ने तुमको ऐसा स्फुरना दिया है। आज तुम नित्य प्राप्त क्यों? वो जो इतना देर से कहा है, अरे तुम तो शुद्ध बुद्ध मुक्त शाश्वत, तुम खुद अपने स्वरूप में तुम हो, नहीं करके जो मन रहा वही हुआ अज्ञान और आवरण। और एक बात है, ये अज्ञान और आवरण जो है वो हटने वाला, जैसे बादल होते हैं हट जाता है, और सूर्य जहाँ के तहाँ जैसा रहना ऐसे ही रहती है, ऐसे ही तो बादल है। तो इसीलिए सब कोई जो साधन करती है, गुरु उपदेश से तुम लोग चल रहा है, गुरु उपदेश मान के तुम देखो कैसा ज्ञान प्राप्त होता है। जो विषय का ज्ञान तुम लोग मांग रहा, उसी विषय को तुमको ज्ञान को देने के लिए गुरु सानिध्य में रहती है। क्या सच बात है कि नहीं? सच बात है कि नहीं? प्रैक्टिकल एक्टिविटिकल कहती है तुम लोग, बिल्कुल। क्या हम ठीक नहीं कैसा बात है? मैं तो ऐसे नहीं क्या होगा? अच्छा, तो ये जो है, ये तो तुम लोग सर्वदा ही तुम लोग प्राप्त है। जो पहला नहीं मालूम है अब प्राप्त, ये भी समझ लिया बात को, है नहीं? तो ज्ञान का रास्ता तुम्हारा खुला है। इसीलिए कहते जीव जो है, जत्र जीव तत्र शिव, जत्र नारी तत्र गौरी। ये गौरी शक्ति स्वरूप नहीं है, जीव मन शिव है, और हरि और जगत भिन्न है नहीं। जगत और हरि वही है, एक ही बताते हैं महात्मा लोग। तो इसीलिए कहते हैं तुम नित्य प्राप्त हो रहा ज्ञान को। जितना छोटा बच्चा, और देखो कैसे सुंदर तुम पूछते हैं ये क्या है, क्यों तुमको जानने की इच्छा क्यों होती? स्वाभाविक गति होता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, होता कि नहीं? और काल भी महात्मा बड़ी सुंदर बात करें, तो देखो काल भी आज भी देखो, जितना धन हो कुछ भी हो तो और चाहिए, होता कि नहीं? और इससे बड़ा हो, सबसे बड़ा हो, इससे भी बड़ा होता कि नहीं? तो बड़ा क्यों हो? बड़ा मने क्या है? बड़ा मने वही है, स्वयं भगवान जो है तुम्हारा पास करना पड़ती है। जो इसीलिए पास नहीं है, पास है, नजदीक और दूर जो संबंध रक्षा करके जो व्यवहार और जो मन में रहा है, इसलिए पास बताया गया। और न हो तो एक ब्रह्म भी क्यों न, एक आत्मा ही है और कुछ है ही नहीं। अच्छा, इसीलिए बताए जाते हैं ये जो अप्राप्त और प्राप्ति इच्छा, क्यों? तुम ज्ञान स्वरूप है ना, इसीलिए ज्ञान कैसे मिले? तुमको इच्छा है, अपने आप स्फुरण होता है, और जो स्थिति में रहा उसी स्थिति का चीज तुमको मालूम हो रहा, नित्य प्राप्त हो रहा। तो कैसे मिले? अगर तुम्हारा कैसे मिले हमारा जो सर्व ज्ञान स्वरूप ज्ञान है, कैसे मिले हमारा स्वरूप ज्ञान, ये भावना तुम्हारा आ जाएगी तो आपने आप बदल हट जाएगी। क्या ठीक है नहीं? ये बाद में अगर तुम स्थिर हो जाओ जो हमारा स्वरूप ज्ञान जो है कैसे मिले, जो ज्ञान से अज्ञान का स्थान नहीं है, वही तुम्हारा स्वरूप ज्ञान है। तुम्हारा क्या है सब को ये कैसी है ये भावना मने वो ध्यान, कैसी तुम्हारा ज्ञान को प्राप्त हो। हाँ, ये जो लक्ष्य रहेंगे उसी लक्ष्य से तुम्हारा कार्य हो अपने आप, जो अपना ज्ञान आपने चाहते जो है, तो इसी लक्ष्य से तुम्हारा कार्य बनेंगे, और जो कार्य करने से उसी ज्ञान को प्राप्त होगा
वो कार्य तुम्हारा जागरण होगा, अगर उसी लाइन में चलो तो। ना हो तो जो लाइन में चला, जो स्थिति में चला, जो ज्ञान चाहती हो तो मिल ही रहा। क्या सच बात है कि नहीं? अरे वही लक्ष्य रखो, लक्ष्य, और उसी लक्ष्य रक्षा करने के लिए गुरु सारा विधान बताएंगे। गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गोविंद गुरु 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 गोविंद
गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल प्राण 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 गोपाल प्राण गोपाल ब्रह्म गोपाल प्राण गोपाल ब्रह्म गोपाल प्राण गोपाल ब्रह्म गोपाल प्राण गोपाल ब्रह्म गोपाल प्राण गोपाल जय नंदलाल प्राण गोपाल जशोदा दुलाल प्राण गोपाल जशोदा दुलाल जशोदा दुलाल प्राण गोपाल जशोदा दुलाल जय नंदलाल जशोदा दुलाल जय नंदलाल जय नंदलाल जशोदा दुलाल जय नंदलाल
चल रहा तो एक किसान जो है वो कृषि कार्य कर रहा, तो उसके बीच में जो रास्ते से जा रहा किनारा से, खेती के किनारा से पूछ रहा कि भाई वो जो राजधानी का तरफ सभी जाती है, राज दरबार लगा सुना, तो वो क्या बात है, क्या हो रहा, इतना दिन से क्या हो रहा, सब लोग वहां जाते हैं आते हैं, यही टाइम में देखता है हम। तो इनने कहा प्यारे तुम सुन के क्या करोगे, यहाँ बड़े हो रहा कोई सवाल लगा है प्रश्नों का, राजा का प्रश्न है, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सब पंडित बुलाए, वही सभा है। अच्छा तो फिर अच्छा ही सभा है। हाँ तो क्या प्रश्न है, तो तुम सुन के क्या करोगे, तो बोलो ना हम सुन ले। तो उन लोग कई जना चल रहा, उन लोग हंस भी उड़ा रहा, जो किसान सुन के क्या करेगा। अच्छा और दूसरा कहे तो कह दो ना उसको, तो कह दिया ये 4 प्रश्न है। तो किसान ने 4 प्रश्न तो यूं करके जवाब दे सकता, और उन लोग जो कई जना जा रहा है बहुत हादसा, अरे बाप देखो उसकी कैसे हिम्मत है, साहस कैसा है, वो कहती यूं करके जवाब दे सकते। तो चलो ना, वहाँ तो पंडित गृहस्थ और किशन को बात नहीं है, जो उत्तर दे सके, पंडित तो बुलाया है लेकिन जो उत्तर दे सके उनको संतोषजनक, वही तो बात है। तो एक ने कहा अरे चलो, उसको कहिए तो जाओगे, चलो। तो लौट के आके उसको पूछा क्या तू जाओगे प्रश्न को उत्तर देने के लिए, तो हाँ मैं जा सकती हूँ। तो तुम अगर जा सकते हो तो एक काम करिए, हम लोग फिर जाऊंगा उसी टाइम में, तुम यहाँ रहिए, तुमको लेके जाऊंगा। उन लोग तो बस हाथी उड़ा के चला, जो किसान उत्तर जवाब देगी। इतना पंडित इतना दिन चल रहा, कोई संतोषजनक उत्तर आज तक नहीं हुआ, और वो उत्तर देंगे तो अच्छा चलो आज ये तमाशा देखा जाएगा। अच्छा फिर टाइम पर उन लोग आए, लौट के आए, आके किशन खड़ा, तो क्या तुम जाओगे, हाँ जरूर जाऊंगा। बस उसके साथ चला, जाके बस वहां जाके कह दिया देखो एक व्यक्ति आए हैं इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो उनको नाम लिखा गया, तो जो क्रम से उत्तर हो गए तो उनको जो नंबर आ गया तो बस उनको ले गया, और सभा मंडप में सारा सब चारों तरफ ऐसा हो गया, कृष्ण आके खड़ा हो गया उत्तर देने के लिए। इसीलिए सबको को यूनिवर्सिटी में क्या कहती है ना, बहुत उन लोगों को सुनने के लिए बहुत आग्रह से बहुत लोग सान्निध्य में आने के लिए कोशिश करी। इस ढंग से चल रहा, इसलिए टाइम का अंदर में बस उसको ले गया, लेके महाराजा का सान्निध्य में खड़ा कर दिया। तो महाराज ने पूछा क्या हमारा प्रश्न को उत्तर तुम दे सकते हैं, ये प्रश्न क्या, तो बोला ये 4 प्रश्न, जे भगवान कहाँ है, और भगवान क्या खाता है, और भगवान कब हंसते हैं, और क्या करते हैं भगवान, ये 4 प्रश्न। अच्छा तो पहला प्रश्न हुआ भगवान कहाँ रहते, तो कहते ही कृष्ण ने कहा भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है। ये शब्द सुनते ही राजा को ऐसा हुआ कि इतना तरीके से समझाया, भगवान इस तरह से रहती है, इस तरह से रहती है, यही है, कैसा विचार करके सब पंडित लोग इससे सरल भाव से तो हम लोग को भी नहीं समझा। वो सुन के बहुत अच्छा लगा, भगवान कहाँ नहीं है।
तो तुम और प्रश्न है हमारा, भगवान तब क्या खाते हैं? भगवान क्या खाते हैं? भगवान अहंकार खाते हैं। जब कहा अहंकार खाता है तब भी उनको बड़ी अच्छी लगा। अरे इस ढंग से तो कोई नहीं समझा, भगवान अहंकार खाते हैं। अरे समझो, सब बात हुए तो अहंकार जब तक ग्रहण ना करे भगवान है तब तक है उनको प्रकाश कहाँ? अच्छा, तो भगवान कब हंसते हैं बोलो? तो भगवान कब हंसते हैं? भगवान हंसती है इसी समय में जब मनुष्य गर्भ में रहती है, प्रकाश होने का लिए उसी समय में क्या होते हैं, भगवान को बस प्रार्थना करती है, हे भगवान अभी इसी से हमको मुक्त करो, हम तुमको ही पुकारूंगा। अच्छा, तो जो होता है, जब प्रकाश हो जाता है उसी समय भगवान का माया से भूल जाता है, तो उस समय भगवान हंसती है कि तुम तो ऐसी करके आया, जो प्रकाश होती ही तुम, मुक्त होती ही तुम याद करोगे, और अभी तो तुम हमारा माया तो तुम देखो कैसे उस समय हंसते हैं। अच्छा बात कहा जाए तो जो मातृ गर्भ में रहती है उसी समय एक किस्म का जोग रहती है उनको, इसीलिए भगवत स्मरण होते हैं। लेकिन असली जोगी नहीं है। असली जोगी हो तो भूलने के बाद रहती ही नहीं, तो रहती भी क्यों और प्रकाश भी क्यों होते? तो स्वयं महाजोगी तो है नहीं, महाजोगत तो प्रकट नहीं है। ऐसी कोई जोग रहती है जैसे भगवत स्मरण करने का, जो हम प्रकट होंगे तुमको पुकारूंगा, और मुक्त बंधन जो है उनको ऐसा रहती है उसका अंदर में। इसीलिए ये भावना उसका अंदर में उसी समय में प्रकट होता है, ना हो तो जिस प्रकट नहीं हो सकता है, ऐसी है। तो उसी समय भगवान हंसते हैं। अच्छा, ये बात सुन के भी खुश हो गया। अच्छा, तो और बात रह गया भगवान क्या करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं ये बात पूछा। अच्छा, एक प्रश्न हमारा रह गया, 3 प्रश्न तो तुम्हारा सुन के हमारा बड़े हम खुश हो गया तुम्हारा ऊपर, लेकिन एक प्रश्न बाकी रह गया, भगवान क्या ना भगवान क्या करते हैं। तो ये सुन के वो खड़ा हो गया, चुपचाप शांत हो गया, खड़ा हो गया, कुछ बोलता नहीं। तो महाराज ने कहा कि क्या तुम तो बोल नहीं रहा, एक प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा। तो कहती है महाराज अगर भी पूछा है महाराज कठिन है ये प्रश्न है, क्या है तुम तो जवाब नहीं दे रहा। कहते महाराज हाँ ये जवाब होना कठिन है, तो क्या करना चाहिए। ये कहती हैं उसको ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारा स्थान मिलना चाहिए। तो कैसे स्थान, जैसे वैशासन होता है ना, वैशासन में जैसा बात करना होता है, तो वो ऐसा आसन होना चाहिए, ना हो तो हम कर नहीं सकते, ये बात को उत्तर नहीं दे सकते। तो 3 बात उससे प्रसन्न हो गया ना, इसीलिए यही बात सुनने के लिए आग्रह हो गया। होती कहे कि तुम बोलो कैसा स्थान तुमको चाहिए, उन्हीं स्थान तुमको दिया जाएगा, उन्हीं आसन तुमको दिया जाएगा। तो कहते महाराज आप जो बैठी है वो सिंहासन चाहिए, आप हमारे जगह में खड़ा हो और हम आपका जगह में बैठे तो उत्तर हो सकता है। तो उन्होंने कहा ऐसा ही होगा कि हमारा प्रश्न का उत्तर हमारा चाहिए, ऐसा ही होगा करके। तो उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ के जो किसान खड़ा है उसी जगह में आके खड़ा हो गया। जो खड़ा हो गया तो सिंहासन में बैठे
चुपचाप शांत होकर बैठे। तो महाराजा पूछा क्या बात है, तुम तो अभी भी हमारा प्रश्न को उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप बैठे ही रहा। तो कहते हम उत्तर नहीं दिया, हम तो उत्तर दे चुका। कैसे दे चुका? भगवान गरीब को राजा बनाते हैं, राजा को गरीब बनाते हैं। एक बात कह के ही बस खड़ा हो गया। महाराज आप प्रार्थना लीजिए। बस वो आ गया किशन की जगह में आया है, तो प्रश्न का उत्तर हो गया ना। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ, प्रसन्न हो के पीछे खबर लगाया कि क्यों उनको ऐसा उत्तर और कैसे। तो वो सत्संग करते थे, सत्संग का प्रताप से प्रताप कहा ना, उस प्रताप कहा सत्संग का प्रताप से उसको ये बातों में पक्का सुन लिया। अरे बातों में विश्वास हो गया, भगवान कहा नहीं है। तो इसी से उसको ही वो जो बड़ी दान उसको किसान को मिला। तो ये बात किसी के मन में हुआ हल बनाओ, हल बना लिया। किसी के मन में हुआ, उनको मन में हुआ मैं स्कूल बना लिया। होता कि नहीं? सारा जो कुछ देखते हैं आप, जो कुछ आज भी देखा के लाए हैं, जो कुछ है सारा मन में आए और बना लिया, है कि नहीं? तो एक का अंदर से तो आता है और दूसरा मदद भी करती है, होता कि नहीं? तो इसीलिए तुम्हारा बीच में याद होने का, अभ्यास करने का शक्ति जो है मौजूद है, समझा है? तुम अगर उसी तरफ न जाओ तो क्या होगा? मूर्ख बनोगे। तो क्यों तुम मूर्ख बनोगे? समझा नहीं? इसीलिए याद रखियो कि नहीं, हमारा बीच में सारा सब शक्ति वर्तमान है, रहा है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए? हमको अभी जो जरूरत है उसी लाइन में हमको अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास से बनता है अभी तो जानता है नहीं? तो रोज जैसा सवेरे उठते हैं इतना बजे और सवेरे इतना बजे आँख खुल जाता है, होता कि नहीं? तो इसीलिए आदत और अभ्यास वो होना चाहिए। जो लड़का को जो चाहिए उसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से आ जाते। तुम्हारा हो गया समाधान? सब तो हो गए। और संयम, क्यों संयम करना? क्यों? ये तो संगम का स्थान है ना, ये जो है संगम का स्थान है। तुम भी यहाँ आ गए, देखो कैसे सुंदर। ये जो महात्मा है सारा सब, जो सब बीमारी होते हैं ना, बीमारी होते हैं तो बहुत व्याधि जो है सब को लगे रहा। तो ये जो महात्मा लोग जो पाके व्याधि दूर हो जाते हैं, यही औषधि दे रहा सबको। औषधि मने जो भाषण देती है, हरि कथा भगवत कथा कहती है, भगवत कथा सुनना और सब लोग तो खिलाते हैं और उन लोग कान में डालता है, समझा है नहीं? कान में सुनते ही कोई बात अगर सुनोगे ना तो ऐसे ही दिमाग में आ जाएगी, याद रह जाएगी। अभ्यास करने के लिए, आदत करने के लिए कोशिश करोगे, है कि नहीं? पहले तो तुम सुनते हैं तो फिर मनन करती है तो तुम्हारा काम बनता है। तो इसमें भी इन लोग क्या करती है, महात्मा लोग कान में डालते हो क्या ठीक है तुम? और किससे डालता है? तो और कोई नहीं है, अमृत वाणी से। और जो वाणी से अमर कथा अमृत डालती है। और तुम ग्रहण करोगे तो तुम जो मृत्यु लोग जो कहते हैं मर्तल लोग, तो मर्तल लोग से तुम मृत्यु लोग से मर्तल लोग से तुम क्या है अमृतत्व जो है तो प्रकट हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगी। तो इसीलिए संगम तो जीवन चाहिए। तुम्हारी पिक्चर देखने की इच्छा हो तो वहां संगम करना चाहिए। क्योंकि तुम तो अभी होशियार हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, ऐसा नहीं है बच्चा फाड़ देती है चली जाती है, ऐसा नहीं है। उनको तो सारा माँ बाप क्या गुरुजन जो अभिभावक होते हैं वो संभाल लेते हैं। अभी तुम थोड़ा अपने को संभालने का थोड़ा आ गए, क्यों तुमको इच्छा हो गया पढ़ने का, ये तो बड़ी बढ़िया इस स्टेज में तुम आ गए। अभी क्या होना चाहिए?
यही होना चाहिए जो नहीं वो हम संगम होना चाहिए कि इससे हम और बढ़िया बढ़िया कि यही पिक्चर में पिक्चर देखूंगा। अभी तो हम पढ़ के बड़ा हो जाए, पिक्चर हमारा देखने का हम भी दिखा सकते हैं किसी को, समझा कि नहीं। तो इसीलिए बात होते हैं ये जो संगम करना चाहिए। तुम भी संगम के सामने आया, तुम भी संगम करना, वो सिनेमा पिक्चर देखने के लिए नहीं जाना, लेकिन तुम्हारा अभी जो पढ़ाई है वो करना। पढ़ाई करके अगर अभिभावक कहे जाओ देखो तब देख आना, समझा ना। अच्छा, तो महात्मा लोग ये जो दावा देती हैं और ये जो सारा इतना बैठी है, पिता का बराबर सारा सब है, माता का बराबर सब है, उनको क्या है एक चमत्कार। एक बात है, संगम तो जीवन बिना और अपने को जानना, अपने को पाना, अज्ञान जो कहते हैं ना, अज्ञान है, अज्ञान हटना, और ज्ञान स्वरूप जो आत्मस्वरूप वो प्रकट नहीं होता, प्रकाश नहीं होता है। इसीलिए इस संगम के जीवन का विशेष जरूरी है। तो संगम करके, और एक सुंदर बात यही है, बिना संगम से धारण करना कठिन होता, धारण नहीं हो सकता। इसीलिए संगम तो होकर धारण करना होता है। देखो कि कोई इंजीनियर ही पढ़े, कोई डॉक्टर ही पढ़े, कोई प्रोफेसर जैसा रहती है किसी का, उन्हीं लोगों का भी तेरी का रास्ता होता है, तेरी का लाइन होता है, उसी लाइन में उसी तरीका से सिखाया जाता है। उस दिन इस शरीर को दिखाने ले गया, जो मिलिट्री फोर्स कैसा चलती है इस ढंग का ही शायद होगा, और जो बच्चा लोगों को सिखाया जाता है। तो मैंने कहा किस तरह से क्या होना चाहिए, मैंने यही ख्याल करा कि किस तरह से खड़ा होने से, किस तरह से रहने से, किस तरह से चलने से, किस तरह से शरीर का ढंग रहने से, किस तरह से दृष्टि रहने से उस ढंग का उनको क्रिया होगा, कर सकेंगे, उस उन्हीं शक्ति जागरण होगा, उन्हीं उनको सिखा रहा। तो इंजीनियर भी वही है, डॉक्टर भी वही है, प्रोफेसर लोग भी सिखाते वही ढंग है। तो यहाँ भी जो संगमित जीवन जो है, जो 7 दिन पालन कर रहा, जो जैसा महात्मा और कहा जाए और 7 दिन करो, और 7 दिन तक खत्म होता ही नहीं, और 7 दिन आगे 7 दिन तुम जितना ज्यादा करोगे, इस 7 दिन करने का तुम्हारा मौका मिल गया। लेकिन यही आदत तुम हर समय कर सकोगे तो संगमित जीवन हो जाएंगे। इस चमत्कार है। देखो मैं घिसने से आग जलती है और खूब में से पानी निकलता है, तुम जो चाहते हो प्यास निवारण करने के लिए, और आग और धूप सूर्य बिना शरीर नहीं चलता, ये दोनों बात इससे निकालता है कि नहीं। तो इसीलिए ख्याल करो सारा बात तुम्हारा अंदर में मौजूद है, जो तरीका से जो करना। इसीलिए उसी में भी तुम्हारा संयम रहना चाहिए। संयम रहने से वो संयम नहीं है कि नहीं अभी का काम जो है मैंने अभी करना, इससे हम और एक लक्ष्य होकर काम न करे तो तुम्हारा मूर्ख बन जाओगे। तो कहेगे, सबको कहेगे, हमारे दोस्तों को कहेगे, अरे तुम मूर्ख, समझा है नहीं। क्यों तुम मूर्ख बनना? तुम्हारा विद्या, तुम्हारा पंडित तो तुम्हारा अंदर में मौजूद है, सारा विद्या मौजूद है। ये सारा जो बनाया है जिसको चीज से, वो तो अपने ही ने बनाया है। जैसे पिला में सारा सब जो बना है अपने मन में आया तभी ने बना, न क्या। और सबको का अंदर में जो तरीका आया उसी ने बना, उस दिमाग का ही काम है और मनुष्य का ही काम है। तो सारा और एक चमत्कार है भगवान का राज में, ये सारा काम जो करते हैं सब, या प्रोफेसर कहो और तुम्हारा इंजीनियरिंग कहो, क्या डॉक्टरी कहो, 3 में से मौजूद रखा। ये जो करते हैं और जो तेरी का बड़ा बड़ा ऑफिसर और तेरी का काम कर लिए रहती है, देखो मनुष्य करते हैं और मन का अंतर्गत। और ये जो महात्मा लोग जो दावा देती हैं, औषधि देते हैं, ये इस संगमित जीवन रह के ऐसा भावना से और यही तरीका लेके तुम चलो, चलने का ताकत बढ़ने के लिए, चलने का तरीका के लिए जो देती है, उसमें उन लोग भी देती है इस ढंग से, समझा है नहीं। तुम्हारा जो तरीका जो पूर्ण करना उसी तरीका वो भी देती है। लेकिन एक बात है, विश्व जगत में जो है भगवान ने वही है, विश्व रूप भगवान ने दिखाया। सुनाई देती कि नहीं? गीता में सब लोग कहते विश्व रूप दर्शन कराया, उनमें सारा सब है। और एक चमत्कारवाद है, वो सब में वो मौजूद है। ये जो आत्मा कहते आत्मा कौन है?
श्री कृष्ण स्वयं, श्री रामचंद्र स्वयं, भगवती आत्मसत्ता, सत्ता रूपिणी जो भगवती है, सत्ता रूपिणी स्वयं। इसमें ये नहीं है जिसका पिता पुत्र पति हमने पहला कहा, इसमें भी कृष्ण कहो, राम कहो, शिव कहो, दुर्गा कहो, काली कहो, सब मौजूद है। चमत्कार तो ये जो सब में जो जनार्दन इसलिए कहती है वही स्वयं, और कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा भावना जो है, दूसरा समझना जो है वही हुआ आवरण और पर्दा, अज्ञान। एक अज्ञान और ज्ञान क्या है, और सब वही है, एकमात्र वही है, वही जो तब प्रकाश हुए, वही प्रकाश हुए, वो कहती है। इसीलिए कहते हैं जो महात्मा लोग इसीलिए कोशिश करते हैं, जो वही जो एकमात्र वही है और कुछ है ही नहीं, ये सारा सबसे प्रकट। एक एक चीज से, एक एक जैसे इंजीनियर से, प्रोफेसर से, डॉक्टर से होता है, इसमें भी जूस में सारा मौजूद है, वो तुम्हारा पास मौजूद है। इसीलिए कहती है जूस को मिलने से और कोई बाकी ना रहे। जूस को पाने से, जूस को पाना अर्थात भगवान को पाना माने अपने को पाना, और अपने को पाना माने भगवान को पाना। और आत्मस्थिति जो महात्मा इतना जो सुंदर तरीका से समझाया है, क्या क्या जो विश्लेषण करी है उसको तेरी तरीका से वो समझाते हैं। इसी तरीके से तुम लोग समझो, इंग्लिश लेके तुम लोग समझो कि ये नहीं है, ये जो समझते हैं अनित्य है। अनित्य वस्तु कौन है, वो स्वयं भगवान है। तो इसीलिए काल एक बात हुआ, शुद्ध बुद्ध मुक्त शाश्वत तुम्हारा नहीं तो है, इसीलिए कालो बात कहा था। तो तुम्हारा पास सारा सब मौजूद है। तो तुम अगर प्राकृतिक जगत में कुछ चाहो तो उसका लाइन बंदी हुई रहा है, उस लाइन में चाहते हैं, पाते हैं, और तो सारा जिससे प्रकट है। जैसा जन्मा मृत्यु पहला कहा ना, जन्मा मृत्यु का बात, मृत्यु जहाँ मृत्यु हो जाए तुम अमृत का संतान, अमृत ही हो, वो जहाँ प्रकट हो जाए वो कोशिश करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं अपने को जानने के लिए कुछ, यहाँ तो अगर पूछो तो सीधा बात कहेंगे, हरि कथा और जो कुछ वृथा व्यर्थ। जहाँ राम हुआ या राम, और जहाँ नहीं राम हुआ दया राम। इसलिए सदाई इसलिए को कथा है, तुम लोग जो कुछ करो, लेखो, पढ़ो, सब कुछ करो, लेकिन जिससे सारा विश्व प्रकट है, प्रकाश है जिससे उनको पाने के लिए भी तुम लोग थोड़ा टाइम दिया, उनको जानने के लिए भी थोड़ा टाइम दिया। तो तुम्हें एक काम करना जरूर, तो रोज भगवत स्मरण रहने का कोशिश करना। सुबह शाम को तो करना ही है, और हर समय चलते फिरते खाते पीते भगवत स्मरण जिससे रहे वो कोशिश करो। एक बात बड़ी चमत्कार है कि यहाँ तो वही बात कहेंगे। एक बात बड़ी चमत्कार है, जो भगवान नाम है, भगवान को जो नाम होता है, नाम क्या है? नाम कहती है भगवान का नाम अक्षर, समझे नहीं? भगवान का नाम और अक्षर जो कहती है, तुम अक्षर मैंने जब क्षय नहीं होता है, अक्षर क्षय नहीं होते हैं, अक्षर रूप में स्वयं भगवान, समझा है? तो इसीलिए याद रखियो, अक्षर रूप में जो जैसा विग्रह रूप में स्वयं भगवान है, विग्रह बना के फिर प्राण प्रतिष्ठा करके जागृत करती है। जागृत करने से क्या होते हैं, बात करती है, जैसा चाहे वही मिलता है उनसे, और सचमुच मिलता है। इसलिए कहती भगवान कहाँ नहीं है, सर्वत्र भगवान मौजूद है। और जो मैं पहला कहा, सब में भगवान ये जनार्दनी है और कोई आए नहीं। इसमें भी और एक बात है, यहाँ है और यहाँ नहीं है, ये बात नहीं, सर्वत्र समूह भाव से रहा। इसमें एक बात है, हाँ क्या कहा था, अक्षर मने अक्षर जो क्षय नहीं होता है नहीं, तो ये अक्षर ब्रह्म तुम काली का अक्षर देखते हो नहीं, अक्षर ब्रह्म स्वयं वही है। तुम वही नाम जो है और अक्षर जो है हर समय तुम याद रखो, चलते फिरते खाते सोते याद रख के एक बात ख्याल करो, जब तक जागृत रहूंगा
कोई हमारा पढ़ाई रहे, कोई काम रहे बोलूंगा, और ना हो तो कोशिश करो, हम करो, करना तो मुश्किल है, तब भी कोशिश मनुष्य कर सकती है, अभ्यास से बनता भी है। इसीलिए कह रहा तुम कोशिश करो, हर जिसको जू मिल गया, मंत्र मिल गया, मन प्राण जो शब्द से जो अक्षर से होते हैं, मंत्र जिसको मिल गया उसको तो कोई बाधा ही नहीं, वो करे। और जिसको मंत्र नहीं मिला भगवान नाम ले, और जिसको भगवान नाम करने भी जीना चाहे, जो तरीका अच्छा लगे उसी तरीके से करे। चाहे ध्यान जैसा का आर्य समाज ध्यान तरीका और जग किस्म किस्म रहती, जो तरीका से करे उसी तरीके से उनको पाया जाएगी। मैं तो पहले ही कहा, जैसा करो वैसे ही, जो लाइन से उनको पुकारो उसी तरीके से प्रकट हो जाएंगे। जैसा प्रोफेसर जो लाइन जो लेती है उन्हीं से तुमको शिक्षा मिलती है इस मात्र। इसीलिए एक बात ख्याल रखो कि अक्षर ब्रह्म जो है, अच्छा उसको हम हर समय चलते फिरते खाते पीते याद रखना हमको, जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा। और जो नाम अच्छा लगे, जो नाम जो रूप तुमको अच्छा लगे, जो नाम अच्छा लगे, जो रूप अच्छा लगे, और जो गुण से तुम्हारा भावना करने से अच्छा लगे, समझा ही नहीं। और जिसको जो तरीका अच्छा लगे उसी तरीका से चले करने से क्या होगा, इससे चित्त शुद्ध होता है। और क्या होता है, भगवान का संग होता है। और जैसा भाव ऐसा लाभ, जैसा तुम्हारा भाव बढ़ेगा इतने तुमको लाभ होगा। इसीलिए कम से कम भगवत स्मरण जो है सुबह शाम करना, और हर समय स्मरण रखने के लिए कोशिश करना। जिसको जो लाइन जो तरीका उसी तरीका से, क्यों किसी को जात का भी तरीका रहती है अलग अलग, जो तरीका से जिसको अच्छा लगे वही करे। और इसके बीच में एक बात रखियो, जो हम जितना देर भगवान का नाम लूं, क्या ध्यान करूं, क्या स्मरण करूं, इतना देर क्या होगा, भगवान का संग होगा। तो क्यों हमारा चलते फिरते खाते पीते हम भगवान का संग छोड़ के क्यों रहना? वो तो दिखावटी नहीं है, कोई देखेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं। हम अंदर अंदर स्मरण करूं, और दुनिया का काम जितना है, जैसा घर में कोई सेवा करना, रुपया कमाना, सारा करना करो, और सब कुछ करना जैसा करो, लेकिन एक बात रक्षा करो, जो हमको बस हर हालत में हम उनको संग छोड़ के नहीं रहना। इसका नहीं रहने से क्या होगा जैसा कोई दुष्ट मिले, जैसा कोई दुष्ट बन गया, दुष्टों के साथ सदाई रहने से क्या होगा, अपना जो सारा तत्व है उनको भी कहने का जी चाहता है, होता कि नहीं, और वो भी हमको कहना चाहता है, समझा कि नहीं। तो इसीलिए क्या होते हैं, वो अपना तत्व प्रकट करते हैं, समझा ही नहीं। जो उनको संग करने की, जैसा आग का संग करने से जलेंगे, बर्फ का संग करने से ठंडा लगेगा, स्वभाव है, जैसा तुम लोग नियम से देखते ही हैं। और भगवान को संग करूंगा और हमारा अवगुण रहे, उसको नहीं सकता। इसीलिए ये आदत को मनुष्य मात्र करने का करते हैं। क्या सच बात है कि नहीं? टाइम हो गया कर रहा, तुम हरि चिंतन में मन रखो। इसलिए तो हमेशा कहती है, जहाँ राम हुआ ही आराम, जहाँ नहीं राम हुआ ही बेआराम। हरि कथा और जो कुछ वृथा देखन पिताजी व्याख्यान कर दो ना थोड़ा, इसी संबंध में कह दो। आपके मुख से अच्छा लगता है। हम भी ऐसे उटपटांग बात कर देते, उटपटांग कह देते। भाई होकर वहाँ गया है, वो लड़ेगा, आगे बढ़ेगा, बर्फ भी होगा, वो होगा, चलेगा, तो उसमें वो हरिचिंतन कैसे हो सकेगा, और वो मारने की सोचेगा। एक बात तुम बड़ी सुंदर अच्छी बात कहा पिताजी, लेकिन एक बात है ना, उन्होंने पूछा है वो कैसे रहना पड़ेगा, तो हम रहने का तरीका बता दिया। अभी हुआ जाके वो रख सके न सके और बात है, क्या है, ठीक है ना? और भय में तो ज्यादा चिंतन होता है। भय में ज्यादा चिंतन होती, इससे एक बात मेरे ख्याल आ गया, बताओ।
एक बात, वो जो एक बात को मोदी का मुख से सुना है, पक्का सच बात है। पूरा जहाज में जा रहा, कई दिनों जा रहा, उसके बीच में जहाज का कोई गड़बड़ी ना हो तो जैसा तूफान, साइक्लोन, इस ढंग का कोई हुआ है, ऐसे हुआ और वहां से खबर दे दिया चालक, तुम लोग वार्निंग क्या कहते हैं, दे दिया जो देखो आओ, ऐसा अगर रहे तो 5-10 मिनट से और नहीं रह सकोगे। बजाई